प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट एड क्या होता है। ए फर्स्ट एड किट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सप्लाईज, यानी ये जो सप्लाईज या जो इक्विपमेंट होता है उसको एक बॉक्स में जमा करना, उसको एक बॉक्स में सप्लाईज को या इक्विपमेंट को एक बॉक्स में जमा करना, दैट इज़ यूज टू गिव मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद ये देर इज़ ए वाइड वेरिएशंस इन द कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ दोज पुटिंग इट टुगेदर। बच्चों, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट एड किट है इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी ये दवाई वगैरह होनी चाहिए। तो सबसे पहले बी श्योर टू चेक द किट्स रेगुलरली टू रिप्लेस आइटम्स दैट हैव एक्सपायर्ड। बच्चों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे इस फर्स्ट एड किट में जो सामान है इसको हम रेगुलरली चेक करते रहें टू रिप्लेस आइटम, और हम इन इस फर्स्ट एड किट के अंदर जो आइटम हैं उनको बदलते रहें। वो आइटम उन आइटम को बदलें दैट हैव एक्सपायर्ड, जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी डेट ख़त्म हो चुकी है। हमें अपने फर्स्ट एड जो बॉक्स है उसको हमें अक्सर चेक करना चाहिए। जो भी दवाई उस जो है उस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो भी एक्सपायर हो गई है उसको हमें बदलाना है, यानी उस हमें फिर उसकी जगह नई चीज़ डालनी है जिसकी डेट हो, जो एक्सपायर ना हो। तो आइटम्स, यानी कौन कौन से आइटम हमें इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में हमारे कौन कौन से आइटम होने चाहिए। सबसे पहले एंटीसेप्टिक वाश। एंटीसेप्टिक वाश जो है वो जो प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ डिजीज़, यानी जो भी बीमारी है ये जो एंटीसेप्टिक वाश होता है ये उस बीमारी को वहाँ ही रोक देता है, यानी उस बीमारी को आगे बढ़ना नहीं बढ़ने देता। तो नंबर 2 जो हमारा दूसरा आइटम है वो हो गया, वो है सीजर्स, यानी कैंची इसके अंदर होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक वाश होना चाहिए। स्ट्राइल गेज बंडेज, यानी वो बंडेज जो हमें जरासीम से बचाती है, जो हमें बैक्टीरिया से बचाती है, वो बंडेज। तो नंबर 4 इलास्टिक बंडेज, ये वो बंडेज है जो स्ट्रेचेबल बंडेज होती है। डिस्पोजेबल ग्लोव्स, इस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हमें ग्लोव्स ये डिस्पोजेबल ग्लोव्स भी रखने चाहिए, यानी जो यूज़ एंड थ्रो। एडेसिव बंडेज, इसके अंदर एडेसिव बंडेज होना चाहिए। और बच्चों, कॉटन होना चाहिए। उसके अलावा बर्न्स क्रीम होनी चाहिए हमारे इसमें फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। बर्न क्रीम भी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है किसी जो कोई हाथ या कोई चीज़ हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा जल जाता है, तो बर्न क्रीम होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो 9th आइटम है ये है एंटीसेप्टिक क्रीम, यानी एंटीसेप्टिक क्रीम भी होनी चाहिए। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम दोबारा शुरू करेंगे।